बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 दिसंबर और दिन है इतवार का। दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर तो यह है कि सुहेल आफरीदी साहब अपना 3 रोज़ा जो दौरा था लाहौर का वो ख़त्म कर चुके हैं और अब उनकी जो अगली मंजिल है वो सिंध होगी। और सिंध के शहर या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का जो दौरा है जी वो सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से किया जाएगा। अहम तीन कुछ मुलाकातें उन्होंने दौरा पंजाब के दौरान की हैं और कुछ मुलाकातों से उन्हें रोका भी गया है। एक उमर सरफराज चीमा साहब हैं और हसान नियाजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं और इलिमा नूरीन नियाजी साहबा के साहबजादे हैं, उनके घर भी उन्होंने दौरा करना था लेकिन रास्ते में उनको रोक लिया गया। बहरहाल कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि कैसे जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ हुकूमत जो है वो कैसे बेचैनी का शिकार रही इस दौरे के दौरान। और जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इमरान खान साहब ने जो अहकामात जारी किए हुए थे सुहेल आफरीदी साहब को पंजाब में कैसे मुतहरिक करने में सुहेल आफरीदी साहब कामयाब रहे हैं इस दौरे के दौरान। और अब उन्होंने जो कराची का रुख किया है वहाँ पर क्या वो करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर यह है जी कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक अहम तरीन मामले के ऊपर ठन गई है और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर ये कहा जाए ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पंगा करने जा रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात आप महसूस होती है कि पीपल्स पार्टी और ऐसा करेगी। जिस तरह से मुकम्मल तौर पर दोनों जमातें लेटी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और उसके बाद हुकूमत का ये हिस्सा बनी है, तो अब ये क्या माजरा आ गया है। लेकिन जो ये दावा सामने आया है ना पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नजम सेठी साहब की जानिब से ये दावा किया गया। सीनियर तजियाकार हैं और सब जानते हैं जी कि उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो बड़े करीबी भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो इस वजह से ये बात जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और फील्ड मार्शल साहब से एक अपील की गई है, ये अपील क्या है इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर आते हैं जी कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा था पंजाब का, लाहौर का, मुस्लिम लीग नून के गढ़ का, वो कैसा रहा। एक तो इस 3 रोज़ा दौरे के दरमियान जी हुकूमत बिल्कुल बेचैन रही, मार्केटें बंद, सड़कें बंद, रास्ते रोके गए, लेकिन उसके बावजूद सुहेल आफरीदी साहब जो थे लोगों को मुतहर्रिक करने में वो कामयाब हुए। स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने कहा था सुहेल आफरीदी साहब का ये जो दौरा था वो कामयाब तरीन दौरा रहा। और मैं समझता हूँ जी कि अब तक सुहेल आफरीदी साहब की माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी जो कामयाबी थी ना, इवन के उनका वज़ीर आला बनने से भी बड़ी कामयाबी उनका ये 3 रोज़ा दौरा था पंजाब का। इस दौरे के दौरान उन्होंने ये किया जी कि चूँकि पंजाब में जिस तरह से जुल्म जबर फस्तायत, लोग घरों में छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो लोगों को घरों तक महदूद कर दिया गया था। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, निकलना भी चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। इवन की जो पीटीआई की लीडरशिप थी पंजाब में वो भी बहुत सारे रूपोश हैं, कुछ जेलों में हैं और बिल्कुल मैदान जो था, मैदान में कोई था ही नहीं। तो सुहेल आफरीदी साहब का ये दौरा इस हवाले से इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने जो राह है वो हमवार कर दी है। और अब जो पीटीआई पंजाब की जो लीडरशिप है, अगर वो चाहें तो डोर टू डोर जो एक एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और ये जो आगाज़ सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कर दिया गया है, जो झंडे गाड़ दिए गए सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, तो इसको अब ख़त्म नहीं होने देना। और डोर टू डोर जो एक्टिविटी है जो पंजाब की लीडरशिप है वो अगर करती है, लोगों को इसी तरह से मोबिलाइज रखती है, मुतहरिक रखती है, तो अभी जो नेक्स्ट दौरा सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया हुआ है कराची का, तो वहाँ पर भी इसी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी। इवन के आज सहाफ़ियों से भी मुलाकात की है, लाहौर के सहाफ़ियों से, सीनियर एंकर पर्सन से उन्होंने जो मुलाकात है वो की है। 1-to-1 ये मुलाकात हुई, तमाम सहाफ़ियों को उन्होंने अपने सामने बिठाया, बरह रास्त उनसे सवालात हो रहे थे, सारे सवालों के भी जो जवाबात थे वो उनकी जानिब से दिए गए। अनफॉर्चुनेटली जी 2 इम्पोर्टेंट लोगों से उनके घरों में जाने से रोक दिया गया सुहेल आफरीदी साहब को। वैसे तो सुहेल आफरीदी साहब ने शाह महमूद कुरैशी हो गए, इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, इसके अलावा सनम जावेद, फलक जावेद, इन सब के घरों तक जो है वो गए सुहेल आफरीदी साहब। ज़िले शाह के घर में भी उन्होंने जाना था, लेकिन इस हवाले से दावा सामने आया जी कि ज़िले शाह के जो घर वाले हैं उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, तो उनके घर में ही कोई नहीं था, तो वो किस तरह से वहाँ पर जाते और वहाँ पर उनको जाने भी नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा उमर सरफराज चीमा
जो कि साबिक गवर्नर रहे हैं जी पंजाब के, और आखिरी दिनों में ही वो गवर्नर रहे, या यूं कहें जी कि 2 दिन वो गवर्नर रहे, उसके बाद फिर वो अदम एतमाद और वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसके बावजूद वो स्टिल इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं और वो जेल में हैं। और इसके साथ हसन न्याजी जो हैं उनके घर भी उन्होंने जाना था, लेकिन इन दोनों के घरों में नहीं जाने दिया गया हुकाम की जानिब से। बहरहाल जी इसके बावजूद जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो बड़ी कामयाबी से पंजाब और मुस्लिम लीग नून के घर में चलाने में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ये अब सोचा जा रहा है जी कि हमने हल्की सी ढील दी। हल्की सी ढील कैसे? कि सुहेल आफरीदी को हमने पंजाब में आने दिया, नहीं तो पहले तो ये काम कर रहे थे ना कि बिल्कुल हमने आने ही नहीं देना। तो अब इनको ये पड़ा हुआ है कि अगर हम आने ही ना देते तो ये सब कुछ ना होता। हालांकि रुकावटें जो थी वो हर सतह पर डालने की जो कोशिश थी जी वो की गई, रास्ते जो है वो बंद किए गए, और जो विजिट करने थे सुहेल आफरीदी साहब ने वो भी विजिट नहीं करने दिए गए। बहरहाल उसके बावजूद कामयाब दौरा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जी कि जो एक राह थी ना वो हमवार कर दी गई है। दौरा कराची अब किया जाएगा और कराची में भी सेम एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अच्छा, कराची के दौरे से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर है पलवश खान साहिबा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये तासुर दिया है कि जो सुहेल आफरीदी साहब ने दौरा किया है पंजाब का, इस दौरे में उनके राह में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए थी, खुले दिन से उनका इस्तकबाल करना चाहिए था। तो बहरहाल जी अब सुहेल आफरीदी सिंध का रुख कर रहे हैं। देखें पीपल्स पार्टी अब अपने सूबे के अंदर क्या ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया पलवश खान साहिबा ने वो स्टेटमेंट के ऊपर कायम रह पाते हैं, या वहां पर भी यही सलूक सुहेल आफरीदी साहब से किया जाता है। तो वहां पर भी जाने का मकसद क्या है? स्ट्रीट मूवमेंट, इसी तरह से पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट, और फिर उसके बाद 8 फरवरी के बाद एक बड़ी एहतजाज की जो कॉल है जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से दी जाएगी। अगली खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो है पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात खराबी के हवाले से। अच्छा, इसमें जी नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो स्टेटमेंट है वो दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने दावा किया है। क्या दावा किया जी? कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी टेंशन चल रही है। पीपल्स पार्टी डट गई है कि एनएफसी अवार्ड और पानी के मसले पर अब आपकी बात नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट भी डट गई है कि एनएफसी अवार्ड भी बदलेगा, सूबे भी बनेंगे और पानी वाला मामला भी हल करेंगे। अच्छा, एक तो ये दावा कर रहे हैं नजम सेठी साहब जी कि ठन गई है, और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने करनी है वो 28वीं तरमीम के अंदर उन्होंने मजीद ये चीज़ें करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी डट गई है एनएफसी अवार्ड के ऊपर, या मजीद सूबे बनाने के मामले के ऊपर और पानी वाले मामले के ऊपर। अच्छा, ये मतलब है कि जब पहले कोई ये बात करता है, या नजम सेठी ने भी ये बात की, बड़ा दावा किया, तो बंदा हैरान ही होता है या दिल ही दिल में मुस्कुराता है कि पीपल्स पार्टी और वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो जाएगी, ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है। बहरहाल जी एक चीज़ मैं वाजे करता हूँ, नजम सेठी साहब ने चूंकि ये दावा किया था तो मैंने आपके सामने रख दिया। अपना मेरा ये ख्याल है कि जो पहले तरमीमें हुई है ना 26वीं और 27वीं तरमीम, उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल है वो सबके सामने है। और 26वीं और 27वीं तरमीम में भी अगर ये 2 तरमीमें करनी होती ना एस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हलकों ने, तो वो कर लेते, और यहाँ से पीपल्स पार्टी जो मर्जी भड़के मारती रही ये मारते रहे। और अब भी 28वीं तरमीम में अगर ये चीज़ें चेंज करनी हैं तो कर दी जाएंगी, और पीपल्स पार्टी जो कुछ मर्जी कहती रहे पीछे। अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है, नंबर गेम उनके पास चली गई है, और नून लीग को उन्होंने नंबर गेम दिलवा दी है। पीपल्स पार्टी जो है वो अब इनके वोटों की भी ज़रूरत नहीं रही, जो कि ये कहते थे कि हमारे वोटों से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमने बनवाया है, और साथ ही साथ में इनकी मुनाफ़क़त देखें, ये भी दावा करते थे कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो आपने कैसे वोट किस तरह से आपने दे दिया शहबाज शरीफ को। तो बहरहाल दूसरी तरफ कल बेनज़ीर साहिबा जो हैं उनकी बरसी भी थी, उनकी बरसी के मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो तारीफ़ें थी वो भी की गई, यानी कि उनका जिक्र कम था बेनज़ीर साहिबा का, और जो तारीफ़ी कलमात थे वो ज़्यादा थे। तो इसलिए जी ये कहना जी कि पीपल्स पार्टी उनके सामने डट जाएगी, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। अलबत्ता इस हद तक नजम सेठी साहब की इस बात को हम सीरियस ले सकते हैं कि इख्तलाफ ज़रूर हुआ होगा, या आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि नहीं ये चीज़ें ना हो, अदरवाइज़ हमारे पास जो एक ले दे के एक सूबा है वहाँ पर हमारी हुकूमत है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है ना, तो इस तरमीम के बाद हमारा भी यही हाल होने वाला है। अब आप देखें 26वीं तरमीम में तो मौलाना फजल रहमान का बंगला नंबर मशहूर था, लेकिन 27वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान के वोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको किसी ने घास ही नहीं डाली। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक हो चुका है कि 28वीं तरमीम के बाद अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत नहीं रही, तो जो सूबा था वो भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी
ये चाह तो रही है कि ऐसा ना हो, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये तय कर लिया गया कि ये काम करना है तो ये काम कर लिया जाएगा, पीपल्स पार्टी जो कुछ मर्जी कहती रहे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीज जो है वो कर दिया जाए। बहरहाल अभी तक इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वही रुकी हुई हैं, खान साहब की जो मुलाकातें हैं वही जो है वो नहीं करवाई गई। बहरहाल देखें, मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की मुलाकातों का फिर से दिन है। आज तो इतवार है, कल मंडे का दिन है, तो मंगल वाले दिन क्या होता है, मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहाल करा पाती है, नहीं करा पाती, ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो होना है मंगल वाले दिन इंशाल्लाह। इस हवाले से भी मजीद डिटेल सामने आएंगी। आखिर में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से आपको खबर देता चलूँ जी कि उन्होंने अपील दायर कर दी है और जो उनको सज़ा हुई थी 14 साल की, इस सज़ा के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी है। और यहाँ पर अपील का तरीका कार होता है कि जो फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर साहब, उनके सामने जो अपील है वो दायर की जाती है। माजी में हमने ये देखा है जी कि जब अपीलें दायर हुई हैं तो जो सज़ाएँ हैं वो कम भी हुई हैं, माफ़ भी हुई हैं। तो देखें इस मरतबा इस मामले के ऊपर क्या बनता है। भारत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने ये अपील दायर कर दी है अपने जो उनके वकील है मियाँ अशफाक अली साहब, उनके ज़रिए। तो इस पर मज़ीद जो भी डिटेल्स आती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।